आप कुछ कह रहे थे तो सूरजपाल अमू जी ने एक बात कही, हाँ निवेदन करो, निवेदन करो। मतलब मैं एक बात समझना चाहता हूं सूरजपाल अमू जी, समाज में डिस्क्रिमिनेशन आपकी निगाहों में है कि नहीं है? कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मानते हुए दूसरों को नीचा मानते हुए उनके साथ विभेद करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मायावती के दिमाग में है, चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में है, ओवैसी के दिमाग में है, मतलब समाज में नहीं है। हम भारतीय लोगों के दिमाग में नहीं है। मेरे देश का राष्ट्रपति जो है, अरे समाज में नहीं है, से है, समाज में नहीं है, नहीं है। मोदी जी इन छात्रों को नहीं पता इनका कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। नरेंद्र मोदी इनके सारे सहपाठी, सूरजपाल अमू जी, सूरजपाल अमू जी, एक बड़ा विनम्र सवाल आपसे। आपको समाज के सारे वर्गों की चिंता होती तो करणी सेना सिर्फ क्षत्रियों का रिप्रेजेंटेशन क्यों करती? गलत। सूरजपाल अम्मू वाल्मीकि के घर का खाना खाता है। सूरजपाल अम्मू एक अनुसूचित जाति के मित्र के हर फंक्शन में जाता, उसके घर के अंदर बैठता, मेरी मित्रता है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो क्या हो गया फिर? लेकिन ये आपको ये जो बताना पड़ रहा है, अरे अगर मैं अपने मित्र के घर जाकर खाना खाता हूँ, मैं उसकी जाति क्यों बताऊंगा कि मेरा मित्र वाल्मीकि है? आपने जाति बता दी, यही विभेद है, यही जातिवाद है। मैंने बताया, आपने कहा मैं जिसके घर खाना खाता हूँ वाल्मीकि है, ये जाति नहीं। लेकिन एक बात बताइए, फिर अगर सूरजपाल अमू गलत कर रहे हैं तो फिर कानून भी तो जाति के आधार पर ही देख रहा है। वो क्या जाति हटाकर देख रहा है? मतलब जाति इतनी बड़ी सच्चाई है कि जब आप कहेंगे जाति नहीं तो असल में उसका मतलब होता है जाति नहीं। क्या ये मतलब होता है? मीना जी, बिल्कुल सच्चाई ये है कि भारत के समाज में हम चाहे ना चाहें जाति विद्यमान है और उसको स्वीकार करके ही उसका हल निकाल सकते हैं। हम स्वीकार करना पड़ेगा कि जाति है, जाति के आधार पर भेदभाव है, और जब इस बात को स्वीकार करेंगे तभी इसका समाधान निकाल पाएंगे। ठीक करो, JNU को ठीक करो, जहां पर फसलें बो रहे हो ना आप, जो आप स्वीकार कर लीजिए समाज में जाति है। अब इसमें दलित आदिवासी पिछड़े पड़ने आने लग गए, दलित आदिवासी पिछड़े पड़ने आने लगे, हम बोलने लग गए तो आपको दिक्कत होने लग गई है। दूसरी तरफ इसको जरा आमू साहब और आप लोगों की परमिशन से अमिताभ जी, मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या असल में इसके पीछे राजनीति है जो सब कुछ हो रहा है? पहले जातिगत जनगणना की बात, अब ये इसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन का लिखित नहीं होना, ये सब क्या कोई गोल शिफ्टिंग हो रही है? वोट बैंक के लिए हो रहा है क्या? देखिए दिनेश जी, ये मैं राजनीति पे अभी चर्चा नहीं करने की स्थिति में हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये संवेदनशील है, देश और हिंदू समाज के हित में नहीं है। मैं इतना ही बस अंतिम कहूँगा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं इसमें काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि प्रोविजन तो है, आप यदि कानून गलत तो इस्तेमाल करेंगे तो आप कोर्ट में जाके, जो आजकल भारतीय न्याय संहिता का 356 है, चुप रहो भाई प्रोफेसर, चुप रहो, 356 चुप नहीं रहेगा, 356 अमिताभ जी ठीक कह रहे हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। वो भी मत करिए, समर्थन मत दीजिए। 356 BNS जो है वो कहता है कि क्रिमिनल, ये आपराधिक और दीवानी यानी सिविल और क्रिमिनल लिबेल एंड डिफेमेशन है। लेकिन मान लीजिए कि एक कैंपस की राजनीति, मैं भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े कॉलेज का 4 साल रहा, वहाँ का प्रमुख। मुझे ये बताइए कि यदि कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है और मेधावी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड क्रीड एंड जेंडर, अब वो लगभग टॉप करने वाला है, उसी समय परीक्षा के 5 दिन पहले उस पर कंप्लेंट हो जाता है, और उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति देखिए, क्या वो कोर्ट दौड़ेगा, क्या पुलिस को जाएगा? और मान लिया कि जो कमिटी है उसने 15 दिन की अपने डेडलाइन में उसको बता भी दिया कि तुम दोष मुक्त हो, उसके बाद उसका जो इलेक्शन, जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है उसकी परीक्षा में, वो कितना इफेक्ट होगा? ये बड़ी बात है और दूसरी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रवेश चौधरी जी, और मैं खत्म कर एक सेकंड खत्म कर रहा हूं। ये लोग उनकी बात पूरी हो जाने सुनिए, मैं JNU का छात्र रहा हूं, ये लोग क्या आजकल पढ़ाने गए हैं। मैं इतना ही कर रहा हूं कि जो JNU में जो ब्राह्मण से आजादी, क्षत्रिय से आजादी, वो रोक पाए हैं क्या? वो गलत है, ये नहीं रोक पाए हैं। परीक्षा के 2 दिन पहले किसी मेधावी छात्र के ऊपर कंप्लेंट हो जाए तो वो क्या करेगा? वो बेशक झूठी कंप्लेंट हो, क्या उसका दिमाग पढ़ाई से हटकर इस सब में नहीं चले जाएगा और क्या उसका भविष्य चौपट नहीं हो जाएगा? दिनेश जी देखिए बच्चों, विश्वविद्यालय या कॉलेज एक परिवार के रूप में काम करता है।
कई बारी कंप्लेंट आती है, मैं क्योंकि रहा हूं उसमें वार्डन, अभी भी हॉस्टल का मैं भी वार्डन रहा हूं यार, बार-बार ठीक है? बोल रहे हो। अरे आप जब रहे हैं कुछ नहीं कर पाए, हमने बहुत कुछ कर दिया। बिना वजह अपने को आप कुछ नहीं कर पाए जेएनयू में, हमने कर पर्सनल दिया। नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, प्लीज तो सुन लीजिए, मुद्दे पर रहिए। हेलो, आप कुछ नहीं कर पाए, हमने किया, बदतमीजी से बोल हमने रहे हो। जेएनयू में पर्सनल नहीं, परिवर्तन किया। पर्सनल नहीं, पर्सनल अब नहीं। सुन लीजिएगा, अब सुन लीजिए, सीनियर की पर्सनल कैसे नहीं। विश्वविद्यालय एक सर, परिवार प्लीज, के रूप में सर, काम प्लीज। करता है, कई बारी कंप्लेंट आ जाती है, एग्जामिनेशन के टाइम पे अरे आ वो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसे में क्या होता है तमीज से बात कि कर। उस कंप्लेंट को रोका जाता है, उसको एग्जाम दिया जाता है, ऐसा नेचुरली होता है। अरे तो यार ऐसा सुन लीजिए। होता है। अलग तुम इसलिए आतंकवाद कोई से आजादी दुश्मन दीजिए, नहीं है। कराओ ना आतंकवाद से समझना आजादी। बच्चों, अरे कोई सुन दुश्मन लो। नहीं है, अरे- छात्र भी दुश्मन अरे नहीं ज्ञानी है महोदय, और सुन शिक्षक भी लीजिए। दुश्मन नहीं है। उसमें टाइमलाइन बहुत तय सारे है। आपके लिए विधान होते हैं। बाप रे बाप, ये तो इसलिए कुछ इतना पढ़ के ही नहीं strict मत आया यार। मानिए। दिनेश जी, वो कुछ नहीं easily पढ़ा है। दिनेश जी, उस- अरे यूनिवर्सिटी चुप रहिए, चलती आपको है, कुछ नहीं पता, पारिवारिक पढ़िए। संवेदना के साथ आप- यूनिवर्सिटी आप चलती है। वो ये आप योगेश, समझ लेना। सुनिए, जो रमेश चौधरी जी। UGC का जो रमेश चौधरी जी, टाइम लाइन है इसमें, कब टाइमलाइन का समय है। आप कुछ 15 नहीं दिन के जानते। अंदर होना है। 7 दिन में आपको उसको क्या बात वो कर करते हो लेना यार? है। बोलते हो लेकिन प्रोफेसर। 15 सर, आप कह रहे हैं मतलब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसको मेधावी छात्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी परिवार दिनेश, के रूप में काम करती दिनेश, है। काहे का अगर परिवार किसी है? ने नहीं, नहीं, ऐसा टाइमलाइन है। उसको समय दे रहे हो यार। दिया दिनेश जी, जाएगा। दिनेश जी, ऐसा होता है। टाइमलाइन है, दिनेश, उसको ऐसा समझ naturally लीजिए। होता है। अब यहाँ हमको ऐसा हमारे दिनेश को भी जी देखो naturally यार। नहीं, नहीं, होता आपके है। पास आ रहे हैं, लेकिन अब हम तीनों ये 30% में आते हैं। नहीं नहीं, मैं कई तो सारे उस केसेस सवाल की आपके तरफ जा सामने रहा आते हूँ कि होंगे। क्या जो चीज कभी नजर आपको नहीं आ रही है, एक सेकंड, ये तमाम केस इन पॉइंट्स हो सकते हैं, हाँ। तमाम तरह के केस इन पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं इससे इसकी मैक्रो पिक्चर पर जाना चाहता हूँ। स्टूडेंट के हित क्या में ही सोचता है जानबूझकर ये राजनीति की जा रही है? बिल्कुल। क्या जानबूझकर ये गोल शिफ्टिंग है? क्या SC ST OBC के तौर पर एक वोट बैंक दिखाई दे रहा है? जनरल का 15% मायने नहीं रख रहा है, क्या इसलिए यह किया जा रहा है? अपनी जैसी दिनेश जी, मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं कि जिसको राजनीति करनी करे। ये 80 और 20 वाली राजनीति जो कह रहे थे, वो 80 और 20 वाली कोई राजनीति नहीं है। बड़ी साफ सी बात है, बिल्कुल दिमाग से निकाले। जिनके दिमाग में 80-20 बसा हुआ है, वो उसी तरीके से उसको करते हैं। बात यह है कि सिर्फ इतनी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह गाइडलाइंस बनी है। ये तो बड़ी साफ सी बात है ना, किसी राजनीतिक दल ने या सरकार ने अपने मर्जी से नहीं बनाई है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक फॉल्स, जो रोहित वेमुला के बारे में कहा गया कि एससी था, जो उसने पत्र लिखा, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा। उस पत्र को पढ़िए, आप लोग जरूर पढ़िए, कहीं भी उसने ये नहीं लिखा कि जाति के कारण मेरे से भेदभाव हुआ। सिर्फ इतनी सी बात आप बताइए ना, तीनों लोग यहाँ पर, कि जो झूठी कंप्लेंट करता है उसके खिलाफ एक्शन के आप हक में है कि नहीं है? हक में है। जी, हक में हूं। बस बोल दीजिए, देखिए, हक में हूं। देखिए, होना कोई चाहिए सामने ना। नहीं आएगा, बिल्कुल हक में कोई हूं। सामने नहीं आएगा।